जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, सबसे पहले तो आपसे ये विनती है, आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मेरी वाणी पर कृपा करके आप विराजमान रहिए, जिससे कि मैं सत्संग बोलने में कोई गलती ना करूँ और मुझे सब सत्संग अच्छे से बोलने की मतलब हिम्मत दीजिए, मैं अच्छे से बोल पाऊँ। संगत जी, गुरुपा माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो जाए। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। कुछ दिनों से ये मैसेज आ रहा है और मैं कर नहीं पा रही थी। कुछ रीज़न से मेरे को हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं नहीं कर पा रही थी और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे बोलने में काफ़ी पेन है, मेरी टीएमजे में कुछ प्रॉब्लम है, जो इस टाइम बढ़ी हुई है, तो पेन ज़्यादा है। लेकिन जैसा भी है गुरुजी बुलवाएँगे, तो मैंने आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोची है और मैं कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नवरात्रि पे जो हमारे नवमी मतलब हम करते हैं कन्या पूजन, कंजकें जो जीमते हैं, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि माता रानी के साथ मैं आऊँगा तेरे घर पे तुझे ब्लेस करने, मुझे पहचान लियो, माता रानी और मैं दोनों आएँगे, ऐसे आ रहा था। तो मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही बताना, मतलब मैं कैसे पहचानूँगी, मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं तो पहचान ही नहीं पाती हूँ वरना। तो बस आप आना और मैं पहचान सकूँ। तो संगत जी, क्या होता है नवरात्रि पे, जहाँ हम रह रहे हैं, तो हम यहाँ रेंट पे रह रहे हैं और ये मतलब फर्स्ट नवरात्रि थी यहाँ पे, तो हमें पता नहीं कि कितने बच्चे आएँगे, कैसे आएँगे, किसी को जानते भी नहीं हैं। और संगत जी, ये घर भी जहाँ हम रह रहे हैं, ये गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। इससे पहले भी हम रेंट पे रह रहे थे, कुछ महीने वहाँ रहे थे, तो उन्हें रेनोवेट करा के खुद रहना था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ से हमने छोड़ा और फिर ये घर मिला। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था पहले से काफ़ी टाइम से कि तेनू न्यू घर ब्लेस किता, न्यू घर ब्लेस किता। तो हमारा अपना घर तो नहीं है, बट रेंट पे हमें ये वाला घर मिला और ये मतलब वैसे 2-3 साल पुराना बना हुआ है, मतलब 1.5-2 साल पुराना जो भी, लेकिन इसमें कोई रहा नहीं है जिस फ्लोर पे हम रह रहे हैं। तो न्यू घर है शायद, इसलिए गुरुजी बोल रहे थे। और संगत जी, वैसे हमारा अपना घर भी है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। हम काफ़ी टाइम उसी में रह रहे थे, लेकिन कहते हैं ना सबका जॉइंट फैमिली में है, तो उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। एक केस भी चल रहा है बेफ़ालतू का, जो खिससे जा रहा है उसका कुछ नहीं हो रहा है। और बाकी जॉइंट फैमिली है, तो वही है कि सबको आपको पता ही है, रहता ही है, तो कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वो भी गुरुजी कराएँगे। हम वहाँ रहना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी लोग मतलब जो हमसे वो चिढ़ते हैं और कुछ ना कुछ मतलब ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो और हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, तो हमने रेंट पे आ गए। हालाँकि अभी तक हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब मुझे, मम्मी, पापा, भाई सबकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। मेरी मम्मी की, मेरी और पापा की भी अभी हेल्थ काफ़ी ख़राब चल रही है। तो संगत जी, सत्संग ये था कि फिर संगत जी क्या होता है नवमी वाले दिन, जब कंजकें आईं तो 2 आंटी आईं, मेरा मतलब भाई लेके आया, वो नीचे ही थी, तो उनके संग 3 तो लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे। और मतलब पता चलता है ना उनके कपड़ों से, हेयर स्टाइल से। लेकिन वो आंटी कहती हैं कि ये लड़की है उनमें से एक को, और लेकिन पता चल रहा था कि वो लड़का है, शायद उनको लगा कि शायद जिमाए ना लड़का बोले तो, या पता नहीं। तो लेकिन वो 3 लड़की थी और जहाँ तक है वो दोनों लड़के थे, जो लग रहा था, बाकी गुरुजी जाने। और उसके बाद संगत जी, भाई ना मेरा 4 लड़कियों को और लेके आता है, 4 कन्याएँ और आती हैं, तो ऐसे करके 7 कन्याएँ हो गई। लेकिन जैसा हम सोच रहे थे कि 9 कन्याएँ हो जाएँ और लॉकड हो जाए 2 या जो भी, जितने भी, ठीक है। तो ज़्यादा हुई जितनी हो, मतलब जिमाते तो हम सबको ऐसे मना नहीं करते, और कन्याएँ भी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 9 हो, ये रहता है। तो 7 हो गई। और अब क्या होता है फिर, जो हमारे नीचे है ना, नीचे फ्लोर में, वहाँ उनकी छोटी सी एक लड़की है, तो लास्ट में हमने उनको भी भेज दिया था, तो एक उनको भेज दिया नीचे, तो ये 8 हो गई कन्याएँ। और संगत जी, फिर जब जिस टाइम झीम रहे थे ना बच्चे, जो 4 कन्याएँ अलग से आई थी ना, वो काफ़ी मतलब शरारती थी, बहुत शरारत कर रही थी, तो वो हमारी जो बालकनी है वहाँ बार बार जा रही थी, मेरे को बार बार लेके आ रही थी, वो बार बार जा रही थी, वो मस्ती कर रही थी। तो फिर
सामने हमारे कोई मतलब रहती हैं दीदी, तो उन्होंने देखा, उनकी लड़की है छोटी, उन्होंने देखा तो वो भी बोलने लगी कि मुझे भी जाना है। तो हम किसी को जानते नहीं हैं यहाँ पे, तो वो ना लेकर आ गई उसको। तो वो लेकर आ गई, तो ऐसे करके 9 कन्याएँ भी हो गई। और फिर क्या होता है संगत जी, यहाँ पे अब आप आगे सुनिए। मैं तो अंदर किचन में थी, वो दीदी बोलती है मेरी मम्मी से कि आप बड़े मंदिर जाते हो ना, आप मतलब गुरुजी को मानते हो? मम्मी ने कहा हाँ। कहते मैंने आपको बड़े मंदिर में देखा था। देखिए संगत जी, और हम नहीं जानते और हमें पता भी नहीं कब देखा नहीं देखा, बट उन्होंने देखा होगा। और एक बार मम्मी बता रही थी बालकनी में भी शायद वो उनको देख रही थी एक बार ध्यान से, तो मम्मी को पता नहीं था वो ऐसे क्यों देख रही है। तो उस दिन समझ आया। फिर बाद में जब वो चले गए ना, तब मम्मी के मन में आया, अरे ये गुरुजी तो नहीं आए थे गुरुजी इनके रूप में। क्योंकि देखिए, अपने आप से वो एक कन्या भी आई, माता रानी समझिए आप, एकदम दुर्गा माता का रूप था उसपे, छोटी सी कन्या पे। और वो दीदी आई, शायद वो गुरुजी उनके रूप में आए जिन्होंने गुरुजी की बात की। तो संगत जी वो गुरुजी ही थे। तो ऐसे करके गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने गुरुजी की बात की तो उससे हमें समझ भी आ गया कि वो गुरुजी हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक ये मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी मैसेजेस आ रहे थे ऐसे गुरुजी के कि ना सत्संग कराने के घर में, और तेरे घर एक बड़ा सत्संग होगा, तैयारी कर ले। और हमारा भी काफ़ी मन था, तो हम सोच रहे थे, तो अभी हुआ नहीं है अभी तक सत्संग। तो संगत जी हमारे पास ना गुरुजी का जो स्वरूप है वो बड़े मंदिर से मिला है, जो गुरुजी का येलो चोले में, और शिव जी हैं, शेषनाग है। तो वो स्वरूप लेकिन ना मतलब ठीक है, मीडियम साइज़, मतलब मीडियम भी नहीं, थोड़ा छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है। जैसे सत्संग में थोड़े बड़े स्वरूप गुरुजी के रखे होते हैं तो अच्छा लगता है, संगत सब बैठी होती है दूर तक भी। तो इतना बड़ा स्वरूप हमारे पास है नहीं, तो हम चाह रहे थे कि बड़ा स्वरूप मिल जाए। और सत्संग जैसे करना है तो गुरुजी का चोला भी चाहिए होता है वो सब। तो अभी तक बड़ा स्वरूप तो नहीं मिला है, उसका भी एक रीज़न है संगत जी। और चोले का मैं बताती हूँ आपको सत्संग क्या हुआ। हमारे यहाँ नियर बाय दिल्ली में से ही मैं बिलॉन्ग करती हूँ। नाम मैं आप सबके साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ संगत जी, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी यहाँ पे क्या होता है कि एक मार्केट में मैंने एक बार देखा था, हम रिक्शे से जा रहे थे, गुरुजी के चोले लिखा हुआ था, लेकिन वो ना थोड़ा दूसरी साइड से गली से लेके गए थे। और बाद में हम फिर गए तो मैंने ध्यान दिया, लेकिन उस गली से हम गए ही नहीं, मुझे वो शॉप दिखी ही नहीं। तो हम उस दिन वो मार्केट गए, हमने सोचा ढूँढेंगे वो शॉप, तो वो शॉप तो दिख नहीं रही थी। लेकिन ना एक शॉप पे कुशन कवर्स, मतलब सोफ़े कवर सेट और कुशन्स ये सब दिखे, तो हमने सोचा देखते हैं। कुशन भी 2 चाहिए, और कुशन कवर मतलब सोफ़ा सेट कवर भी हमें देखने थे। तो हम देखने लगे, हमें ठीक लगा थोड़ा, हम शॉप का नाम देखने लगे कि बाद में आ जाएँगे। तो शॉप पे नाम नहीं था, तो हमने उन अंकल से पूछा शॉप का नाम, उन्होंने बोला गुरुजी हैंडलूम। हमने कहा जय गुरुजी, यहाँ भी गुरुजी। तो फिर हमें ध्यान में आया, मैंने और मम्मी ने पूछा कि यहाँ मतलब गुरुजी के चोले का, तो इतना हमने बोला ही था। इतने में उन्होंने बोला कि हाँ जी, हम गुरुजी के चोलों की सेवा करते हैं। यानी कि वो गुरुजी के चोले ऐसे ही मतलब देते हैं, मतलब बिना पैसे लिए। और वो उनका क्या रहता है संगत जी, कि वो जो चोले देते हैं वो हमें मतलब नेक्स्ट डे वापस करने होते हैं, या फिर हमें वो ड्राई क्लीन करके वापस करने होते हैं बस। कोई पैसे नहीं देते हैं, वो सेवा में देते हैं चोले। तो संगत जी ऐसे करके हमें ये पता चला। और वहाँ से हम परचेज़ भी कर सकते हैं, वो अलग से रहते हैं चोले, अगर परचेज़ करने होते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने जो ओनर थे, जो सेवा करते हैं, उनका नंबर दे दिया, उनका कार्ड दे दिया। तो मैंने गुरुजी का इसके लिए शुक्राना संगत जी, देखिए मतलब कैसे गुरुजी ने हमें ऐसी शॉप दिखवा दी, मिलवा दी अपने आप से। क्योंकि संगत जी इससे पहले मैंने ना ऑनलाइन देखे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, और शॉप भी देखी थी, तो चोले जो थे ना वो 5500 9500 से ऐसे स्टार्टिंग थे अलग-अलग जगह, जो थोड़ा कॉस्टली थे। हम उतना हमारा बजट नहीं है, तो हम सोच रहे थे कैसे करें, कुछ बजट में मिल जाए। तो देखिए आप गुरुजी ने मतलब इतने प्यारे हैं गुरुजी, उन्होंने ऐसे शॉप हमें मिलवाई जहाँ पे गुरुजी के चोले ऐसे सेवा में ही मिलते हैं, और परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका अलग है। तो संगत जी मैंने एक बार उनसे बात करी, कॉल करी, तो क्या होता है कि उन्होंने बोला वो चोले की भेजेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने भेजे ही नहीं, वो संडे वाला दिन था। फिर नेक्स्ट मैंने उन्हें संडे को फिर थोड़ा नाइट में मैसेज किया कि आपने भेजी नहीं फ़ोटोज़, जो भेजनी थी आपको। तो नेक्स्ट डे मंडे को उन्होंने भेजी, और उनसे मेरी बात हुई कॉल पे। तो वो बताते हैं कि 5000 से स्टार्टिंग है अगर परचेज़ करने हैं,
बाकी मैंने उनसे पूछा जो सेवा वाले चोले हैं वो और ये सेम होते हैं या अलग होते हैं? उन्होंने बोला अलग हैं, ये परचेज़ वाले अलग हैं और जो सेवा वाले होते हैं वो सेवादार जो रहते हैं उनके चोले होते हैं वो भी देते हैं संगत मतलब किसी को चाहिए होते हैं अपने सत्संग में गुरुजी के लिए तो वो सेवादार दे देते हैं अपने चोले। तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है तो वो उनसे मिलते हैं जो अवेलेबल होते हैं। तो संगत जी उन्होंने पूरी बात बताई और ऐसे करके मैंने उन्हें बताया कि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक आंटी जी का नंबर भी दिया, एक कोई पूजा आंटी हैं। वो एक्चुअली वो सत्संग कराते हैं अगर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो होटल्स वगैरह में होते हैं वो भी और छोटे भी जैसे सत्संग के लिए मतलब कि नई-नई संगत है, नहीं पता होता है कैसे कराना है और खुद से कई बार नहीं करा पाते हैं, तो वो आके करवाते हैं वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि अगर स्वरूप आपके पास है, मैंने कहा नहीं बड़ा स्वरूप नहीं है, तो कहना वो स्वरूप भी ले आते हैं बड़ा और चोले की भी फिर अगर आप उनसे बोल दोगे कि चोला नहीं है, तो वो चोला ले आते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है लेने की फिर। तो संगत जी मैंने उनको बोला हमारे पास स्वरूप वैसे है नहीं पर हम चाह रहे हैं, उन्होंने कहा वो तो गुरुजी की इच्छा है और बाकी अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपको दे दूँगा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आती रहती हैं। तो संगत जी जो मैं आपको बोल रही थी बड़े स्वरूप का रीज़न ये है कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं शायद किसी संगत के लिए जवाब हो ये, तो हम वहाँ बोलते हैं कि हमें सत्संग कराने के लिए स्वरूप चाहिए। तो संगत जी वो ना वहाँ लिखते हैं और एक बार उन्होंने बोला तो हमने डेट बताई, उन्होंने बोला कि काफ़ी दिन है तो आप बाद में आना। तो फिर दूसरी बार जब गए तब उन्होंने बोला कि आप जो इन्विटेशन कार्ड होता है ना वो दिखा दीजिए। तो हमने वो तो बनाया नहीं था, हम तो सोचे थे फ़ोन पे बुला लेंगे जिसको बुलाना होगा, जो भी थोड़ी बहुत संगत जिन्हें हम जानते हैं। फिर संगत जी क्या होता है इस बार जब हम मंडे को गए तो हमने देखा कि कोई संगत लिखवा रही है कि सर हमें सत्संग कराने के लिए स्वरूप चाहिए, तो वो ऐसे ही लिख रहे हैं बिना किसी इन्विटेशन कार्ड के। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद गुरुजी की इच्छा होगी तब गुरुजी का स्वरूप नहीं आना था। तो अभी हम गए नहीं, अभी हम जाएँगे तो देखते हैं कैसे करना है और गुरुजी की कब इच्छा है, मेन बात तो ये डिपेंड करती है। कई बार तो किसी संगत को ऐसे ही हाथों-हाथ मिल जाता है, जैसे एक आंटी थी लास्ट टाइम, वो बोलती हैं कि मेरे को मतलब उनको काफ़ी मीडियम साइज़ का स्वरूप मिला था, मतलब थोड़ा बड़ा ही था। वो कहते हैं मैंने तो बोला था मेरे पास स्वरूप है, फिर भी दे दिया। जबकि वहाँ 2 आंटी खड़ी थी, वो पूछ रही थी कि स्वरूप है या नहीं है? अगर है तो वो मना कर रहे थे। पर तो ये सब गुरुजी की इच्छा होती है संगत जी, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है। तो मन में कुछ भी बुरा नहीं लगाना चाहिए और ना कुछ जेलसी या ईर्ष्या भाव लाना चाहिए। गुरुजी को जब जिसके यहाँ जैसे आना होता है, आ जाते हैं। तो संगत जी देखते हैं कि गुरुजी का स्वरूप कब आता है, गुरुजी कौन से स्वरूप में हमारे घर में सत्संग कराएँगे और कब करवाएँगे, कैसे करवाएँगे। और गुरुजी के चोला अगर हमें लेना है तो हमें 1 हफ़्ते पहले उनसे बोलना होता है, जो भी हमें सेवा के लिए जो सेवा वाला चोला रहता है। तो जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, अगर हमारा बजट होता है या नहीं होता है, उस हिसाब से होगा सब। तो संगत जी इसलिए अभी तक सत्संग तो नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी ने देखिए हमें बता दिया, हमें रास्ता दिखा दिया है कि हम वहाँ से चोले ले सकते हैं और अगर हमें परचेज़ करना है तो 5000 से स्टार्टिंग है। तो संगत जी शायद किसी संगत के लिए जवाब होगा, ये मैं बात कर रही हूँ मैं लाल क्वार्टर मार्केट, दिल्ली में शाहदरा में लाल क्वार्टर मार्केट है एक, वहाँ पे मिलते हैं चोले। गुरुजी हैंडलूम करके इंस्टाग्राम पे पेज है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी संगत जी शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। इस बार जब बड़े मंदिर गए थे मंडे को, तो संगत जी हाँ, मुझसे गुरुजी ने ये भी कहा है कि 5 मंडे बड़े मंदिर आना है, अभी तो 1 ही हुआ है, लगातार आना है। बस गुरुजी करवाएँगे कि लगातार हम जा पाएँ, बिकॉज़ हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम रहती है और हम मेट्रो वगैरह में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मुझे दिक्कत रहती है बैक में, मेरे प्रॉब्लम है, पेन रहता है और मुझे साइटिका की भी दिक्कत है, तो हम ऊबर से ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ऊबर में भी मुझे दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा पीछे की सीट पे लेट के गई हूँ, काफ़ी पेन हो जाता था। तो जैसे गुरुजी बुलाएँगे, अब जैसे गुरुजी की इच्छा। और संगत जी 5 मंडे भी करने हैं और इस बार जब मंडे को गए थे, मैं आपको बता रही थी, तो वहाँ पे ना बटरफ्लाई सी छोटी-छोटी वाइट कलर की बड़े मंदिर में और बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसे दिखी। एक बार पहले भी मुझे दिखी थी, वो मैंने शेयर किया था और इस बार थोड़ी पास से दिखी, उसका शुक्राना जय गुरुजी। संगत जी कहीं जाते हैं, आते हैं तो गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं, गुरुजी, जय गुरुजी और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी देने को कहते हैं, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। 777, 777 दिखता है। उसके लिए शुक्राना गुरुबाद, जय महाकाल, एक ओंकार, ये सब की ब्लेसिंग्स गुरुजी दिखाते रहते हैं वो। लेकिन संगत जी गुरुजी से मैं बस यही अरदास करती रहती हूँ कि मुझे हेल्थ ब्लेस कर दे मेरी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, साइटिका, कमर में भी काफ़ी दिक्कत है और मेरा टीएमजे, मेरी जो जॉइंट है, मेरा जबड़ा, उसमें मुझे बहुत दिक्कत है। टीएमजे आर्थराइटिस जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है और बहुत प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं होता है।
इसका जो लास्ट स्टेज है वो सर्जरी होती है, जो कि रिस्की रहती है, डॉक्टर भी नहीं करते हैं। और उससे पहले की जो सॉल्यूशन है वो टेम्परेरी है, जो थोड़ा बहुत रिलीफ़ देते हैं, नहीं देते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ, मुझे सॉफ्ट डाइट लेनी होती है, कई बार मैं रोटी भी नहीं चबा पाती हूँ। बोलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पेन रहता है काफ़ी। मतलब ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरे गले में 3-4 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं काफ़ी चीज़ें नहीं खा पाती हूँ और इतने ज़्यादा गंदा मेरे को पेन होता है ना कि गले से कान तक बहुत ज़्यादा कुछ सटका निगला नहीं जाता है, जलन होती है, बहुत पेन होता है। इतना कि मैं इतनी हेवी डोज़ ले लेती हूँ सोने की रात में। मुझे इतना मतलब मैं टूटने लग जाती हूँ इतना नींद से, लेकिन फिर भी नहीं सो पाती, इतना पेन होता है। मतलब इतना पेन बढ़ जाता है वो, और दवाइयों से कई बार थोड़ा कम हो जाता था। लेकिन अब मतलब ऐसा है कि मुझे काफ़ी चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें नहीं खाती हूँ तो थोड़ा वो ठीक रहता है। पर मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम है मेरे साथ, अगर मैं कुछ थोड़ा-सा रुचि कुछ खा लूँगी ऐसी चीज़ तो वो पेन बढ़ जाएगा। इसलिए संगत जी मैं काफ़ी चीज़ें नहीं भी खाती हूँ, और मैं बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हूँ, एकदम नमक का फ़ीका खाना खाती हूँ। आप समझ सकते हैं मतलब मुझे कितना प्रॉब्लम है, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे सॉफ्ट चीज़ें चाहिए, बिना मिर्च का चाहिए। ऐसे मुझे डाइट लेनी पड़ती है, प्लस चलने में अलग प्रॉब्लम है, बैक और पैर की वजह से जो दिक्कतें हैं, और डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, मुझे डाइजेशन मेरा बहुत वीक है। ऐसे मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, अभी से नहीं है, मतलब बचपन से हेल्थ इश्यूज़ मेरे साथ चलते आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। पीसीओडी है, मतलब इतनी दिक्कतें हैं, तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ आप ही ठीक कीजिए। मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही हैं, और गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं ब्लैक मैजिक का सत्संग नहीं सुनती हूँ। इतने ज़्यादा सत्संग अब मुझे आ रहे हैं 2-3 दिन से, कि 7 दिन तुझ पे भारी है, 1-2 दिन से आ रहे हैं, और फिर से ब्लैक मैजिक किया है, बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है। अब ये मैसेज आ रहे हैं, और ब्लैक मैजिक हर टाइम सुन-सुन के मैं परेशान हो गई हूँ। गुरुजी से कहती हूँ मैं, गुरुजी आपसे बड़ा कोई नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब आपका साथ है, आप सब ठीक कीजिए, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ, ना मेरे में इतनी क्षमता है मैं कि ये सब का सामना कर पाऊँ। आप ठीक कीजिए गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है आप हटाइए मुझ पर, मेरी फैमिली पे। हम बहुत परेशान हैं इतने सालों से, पूरी फैमिली में सबको हेल्थ को लेकर, पैसों को लेकर हर तरह से दिक्कत है। तो बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी ठीक कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि गुरुजी ना आने वाली जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड वो भी ठीक कर रहे हैं। और बस मतलब गुरुजी आप जो भी मेरे को कुछ भी ऐसी है आगे की भी दिक्कत तो वो तो ठीक कीजिए, लेकिन गुरुपा जो मेरे को अभी प्रॉब्लम चल रही है वो सब भी आप ही को ठीक करनी है। क्योंकि मुझे पता है दुनिया जहान मतलब यहाँ एक ही ईश्वर, एक ही हमारे गुरुपा, एक ही ऐसे डॉक्टर हैं जो मुझे ठीक कर सकते हैं। बाकी मेरी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ठीक नहीं हो सकती हैं, बस आप ही कर सकते हो। अगर आप ही करोगे, वरना तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ़ नहीं ऐसे रह सकती हूँ। अभी तो मेरी एज बहुत कम है, मैं अपनी यंगर एज में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर ऐसे दिक्कत रहेगी तो मुझे नहीं पता कि आगे-आगे जाके मुझे और क्या-क्या डिसीज़ होगी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कितनी बड़ी होंगी, और मुझे इसका क्या इलाज मैं करवा पाऊँगी, कैसे मैं जीऊँगी इन दिक्कतों के साथ स गुरुपा। तो आप ही को सब ठीक करना है, आप ही कर सकते हो और आप ही करेंगे। मुझे पता है, मुझे आप पे ही पूरा विश्वास है। कई बार मैं आपसे कंप्लेंट करती हूँ, नाराज़ होती हूँ, गुरु आप ठीक क्यों नहीं कर रहे? लेकिन शायद आप बोलते हो कि तेरे कर्म बहुत सख़त हैं जो कट रहे हैं, और गुरुपा संगत जी सभी के लिए, शायद आप सभी के लिए मैसेज है। जब गुरुपा हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो नींबू की तरह हमें निचोड़ते हैं, और क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, माड़े कर्म वो कटवाते हैं, तो वो 90% भले ही गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं या खुद काट देते हैं, लेकिन वो 10% जब इतने सारे कर्म कटते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है और बढ़ती भी है। तो आप अपना विश्वास ना डगमगाएँ, गुरुजी पर विश्वास रखें। बाकी गुरुपा है जो सब ठीक करेंगे, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मुझे लाइफ में चाहिए, मैं चाहती हूँ एक सक्सेस होना, अपने पैरों पे खड़े होना, मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ हेल्थ ख़राब है तो कुछ नहीं कर सकते। अब आपकी हेल्थ है सबसे बड़ी जो आपको रोक देती है आपकी कामयाबी से, और गुरुपा कहते हैं तेरी कामयाबी तेरे काम को बाँध रखा है, तेरे बंद रास्ते मैं खोल दूँगा, तेरी कामयाबी मतलब तेरे काम को बाँधा हुआ है, या तुझे लोग तरक्की तेरे लोग तरक्की नहीं देख सकते,
तेरी तरक्की से लोग चिढ़ते हैं, तुझे खुश नहीं देख सकते, हमेशा गुरुपा ये बोलते हैं। तो गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुपा आप ही सब सही कीजिए। मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं जो मैंने सोचा है वो सब आपको करना है। मुझे जो लाइफ़ में चाहिए ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गया है, नहीं हो पा रहा है। अब आप ही देखिए कैसे होगा। मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरी इच्छा है, जो भी मैं करना चाहती हूँ, आप ही को कराना है कृपा। आपसे बड़ा कोई नहीं है जो मेरे काम को रोक दे, जो मेरी हेल्थ ना ठीक होने दे या जो मुझे ऐसे इतनी पेनफुल लाइफ में जीने दे गुरुपा। आपकी बच्ची हूँ, आपके बच्चे को आपको ही देखना है। जो भी मेरी दिक्कत है, आप मुझे इतने पेन में रहते हुए तो नहीं देखोगे, मुझे पता है ये मेरी कर्म है जो कट रहे हैं। और संगत जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं जो आज हमारे साथ हो रहा है, जितना भी बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म नहीं किसी और जन्म हमने जो किया है वही हम भुगत रहे हैं। तो भले ही हमें याद ना हो, पता ना हो, तो संगत जी हम इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो लोग शायद ज़रिया हैं, हमारे कर्म हमें जो भुगतने हैं उसका। लेकिन आगे हम अच्छे कर्म करें और किसी का बुरा ना सोचें। तो संगत जी मैं यही बोलती हूँ कि जो मेरे संग बुरा कर रहे हैं, गुरुपा आप ही उनका मन, दिमाग, दिल पलट दीजिए कि भले ही वो मेरे लिए अच्छा ना सोचे, भले ही मेरा अच्छा ना करे, लेकिन मेरे लिए बुरा ना सोचे, मेरा बुरा ना करे, मुझसे एकदम दूर कर दीजिए। वो मेरे बारे में सोचे ही नहीं, मेरे से उनका वास्ता ख़त्म कर दीजिए। उन लोगों को मुझसे एकदम दूर कर दीजिए, वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएँ और आप हमेशा मेरी रक्षा कीजिए, यही बोलती हूँ मैं गुरुपा से। बाकी कौन क्या कर रहा है वो उसके कर्म जाने और आप जानो। लेकिन गुरुपा बचपन से लेके आज तक हमेशा सिर्फ़ कुछ कुछ परेशानी रही है, हेल्थ ठीक ही नहीं रही है। बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, दवाइयाँ, हमेशा मेरी स्टडी पे बहुत इफ़ेक्ट रहा है, जॉब कुछ नहीं कर पाई हूँ मैं। कभी एक्सीडेंट्स, कभी कुछ, घर पे सबकी, मम्मी की हेल्थ ख़राब, अब पापा की हेल्थ भी काफ़ी ख़राब रहने लगी है। भाई को भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, उसको भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। सिस्टर है मेरी, उसकी मैरिज हो चुकी है। घर में ऐसे नेगेटिविटी का माहौल रहता है और पैसों से रिलेटेड हमारा काम अच्छा नहीं चलता है। जो हमारी शॉप है वहाँ भी लोग हमसे ही चिढ़ते हैं, बेफ़ालतू में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वहाँ भी हमारा काम अच्छा नहीं चलता उतना। जो 2 पैसे हम कमाते हैं वो दवाइयों में जाते हैं, रोज़ का खर्चे में निकल जाते हैं, कुछ सेविंग्स नहीं होती हैं। मतलब ऐसे ही लाइफ़ चल रही है गुरुपा। संगत जी, मेरी एज भी काफ़ी हो गई है बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और इसके लिए कई बार मैं रोती हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सपने थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है और मेरी हेल्थ भी नहीं ठीक हो रही है। तो पर गुरुपा ने बोला है वो सब सही कर देंगे तो करेंगे। और सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुपा ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, जोत जलाती हूँ तो उसमें फूल बन जाता है। कब मुझे ओम के दर्शन भी हुए हैं जोत में। और भले ही संगत जी मेरे कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, जो इतनी परेशानी रही है लाइफ में, लेकिन अगर गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो सोचिए अब हमने कुछ तो अच्छे कर्म ज़रूर किए हैं। इनफैक्ट कोई बहुत अच्छे कर्म किए, जैसे गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, उन्होंने हमें चुना है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। और उसका सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ गुरुजी के संग मेरी जर्नी का। तो वो आज मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि मुझे आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना था। बस गुरुजी मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करें और ऐसी कामयाबी, इतनी कामयाबी दिलाएँ जो मैं चाहती हूँ, जिससे मेरे मम्मी-पापा का मैं गर्व से नाम ऊँचा कर सकूँ, सिर ऊँचा कर सकूँ, जैसे उनकी उम्मीदें हैं, और अपनी लाइफ में मैं तरक्की कर पाऊँ। जो लोग हमारी इस कंडीशन को देख के खुश हैं, जो खुश हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, वो सब गुरुपा आप जानते हैं, लेकिन उनको सफल मत होने दीजिए उनके काम में गुरुपा। आपकी बच्ची को आप लाइफ टाइम ऐसे नहीं रहने दोगे, मैं जानती हूँ। आपने जोड़ा है तो आप ही सब ठीक करोगे और आप ही को करना है और कोई नहीं कर सकता है, बस आपको करना है जिस भी हालत में हूँ। लेकिन आप ही से बोलती हूँ और आप ही पे भरोसा है बस कि आप करोगे, और कुछ नहीं आता है। रस्म संगत जी क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बस गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो फॉलो करने की कोशिश करती हूँ।
चाहे तो जब ब्लैक मैजिक का आया तो जो भी चीज़ें निकली घर में, सुपारी और जो भी लाल धागे, सब चीज़ें ताबीज़ वगैरह सब बाहर निकाले। और भी गुरुजी के मैसेज आते हैं, ट्राई करते हैं कि फॉलो कर पाएँ। जो मंगलवार को हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ाने का, खिलाने का, भोग लगाने का आता है, वो भी किया है। पहले किया था, फिर बीच में नहीं कर पाए, फिर दोबारा किया है इस बार हनुमान जयंती पे। और संगत जी, गुरुजी का मेरे को एक और शुक्राना सत्संग याद आ रहा है। इस बार हनुमान जयंती में मैं गुरुजी से विश कर रही थी, गुरुपा आपने चोला चढ़ाने को बोला है, अब जा रहे हैं, आप भी अच्छे से मेहर बनाए रखिएगा कि अच्छे से पंडित जी सब चढ़ा दें और खुश हो मन, मतलब अच्छे से सब काम हो जाए, कुछ भी परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार कोई पंडित जी भी ऐसे करते हैं ना, कुछ बोल देते हैं या चढ़ाते नहीं है, तो थोड़ा-सा लगता है। तो इस बार हम जिस मंदिर में गए, वहाँ गुरुजी उन्होंने, सॉरी माफ़ कीजिएगा गुरुपा संगत जी, पंडित जी ने चोला लिया और हनुमान जी को चोला वहीं हाथ के हाथ बना दिया। जबकि हम सिंपल सा चोला लेके गए थे, बहुत अच्छे चोले पहने हुए थे, उस पे ही चढ़ा दिया। क्योंकि भाव होता है संगत जी चोले का, आप कुछ भी चोला लेके जाओ, सिंपल सा या हैवी किससे भी, आपका भाव होना चाहिए, बस लेके जाओ, चढ़ाओ और स्वीकार होना चाहिए। लड्डू भी उन्होंने इस बार चढ़ा दिए। क्या होता है संगत जी, पहले जब मैंने चढ़ाए थे ना, तो पंडित जी ना वापस करने लगे थे वो लड्डू, तो हमने बोला नहीं आप चढ़ा दीजिए। तो एक सत्संग इसके बाद मैंने सुना, तो वो आंटी जी को वो लड्डू पंडित जी ने दे दिए होंगे, तो उन्होंने ना वो प्रसाद खा लिया। उन्होंने ये सत्संग में बताया, तो मैंने सोचा मतलब वो देते हैं तो वो शायद खा लेना होता होगा। तो इस बार मैंने सोचा अगर पंडित जी देंगे तो हम ले लेंगे। तो इस बार संगत जी क्या हुआ कि पंडित जी ने दिए ही नहीं, मतलब मम्मी ने अलग चढ़ाए लड्डू और मैंने अलग चढ़ाए, तो उन्होंने दिए ही नहीं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिए गुरुपा ने, मेरे हनुमान जी ने। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जवाब भी मिल गया कि शायद वो वापस नहीं लेने होंगे। तो इतना प्यारे दर्शन हुए हनुमान जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और बाहर ना सब लोग ना जो गरीब बैठे रहते हैं उनको कुछ दे रहे थे, तो हमने भी वहाँ पे, हमें दिमाग में आया कि हम आइसक्रीम दे देते हैं। हमने आइसक्रीम ली, 16 आइसक्रीम ली हमने, तो उसमें भी 7 नंबर बना। तो वहाँ हमने, और तो संगत जी वहाँ हमने ना वो आइसक्रीम सब बच्चों को दी, वो बहुत खुश हो गए, जो बच्चे जो बड़े जो भी थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था तो आइसक्रीम से मतलब राहत मिलती है, सबको अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो ये गुरुजी ने एक सेवा करवाई, उसका शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ने बोला भी था तुझे एक सेवा दूंगा, ऐसे कुछ मैसेज भी आया था, उस टाइम पता नहीं था क्या सेवा। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, हमें समझ भी नहीं आते और पता भी नहीं चलता कि कब वो हमने कर दिया, कब वो पूरी भी हो गई बात, बाद में कब जाके समझ आता है अच्छा गुरुजी की इस बात का। तो संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस हमारे लिए आते हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके सत्संग इग्नोर नहीं करने चाहिए। चाहे आपको लगे कि वो हमारे लिए नहीं है बाहर से, लेकिन सुनिए उन्हें, अंदर कुछ ना कुछ जवाब होता है संगत जी, और उन्हें फॉलो कीजिए। क्योंकि हमें पता भी नहीं होता है, गुरुजी को सब पता है, हमें कुछ नहीं पता है, हम बहुत ही बेवकूफ़ और नादान होते हैं। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग, और आगे जो भी सत्संग गुरुपा शेयर करवाना चाहेंगे वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, जैसे गुरुपा करवाएँगे। अपने सत्संग को विराम देने से पहले मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी का मंत्र जाप मैं करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ एक भजन गुरुजी का जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं गाऊँ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾਣੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर जैसे आपको सही लगता है आप शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और संगत जी, सत्संग सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके सत्संग शेयर करने से कितनी संगत को अपने जवाब मिलते हैं और गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, और सबसे पहले आपको ब्लेस करते हैं क्योंकि आप अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो सत्संग सेवा से कभी पीछे मत हटिए। आपको आज एक काम गुरुपा दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, वो ज़रूर कीजिए। आज के सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी।